हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि क्लॉक से रिलेटेड, कैलेंडर से रिलेटेड, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड और डायरेक्शन, इसी तरीके से कई और टॉपिक्स हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लॉक से। क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे क्लॉक के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप के आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे, फिर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा है जो मिरर इमेज, जैसे क्लॉक को हमने साइड में मिरर रख दिया तो क्लॉक मिरर में कैसी दिखेगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। इसके बाद एंगल से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे जब हमारा 12 बजा था, उसके बाद घड़ी 1 बज गया, तो घड़ी में मिनट की सुई ने कितना एंगल बनाया या घंटे की सुई ने कितना एंगल बनाया, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल एंगल, जैसे कि अगर जो 3 बजा है तो मिनट की सुई और घड़ी की घंटे की सुई दोनों के बीच में कितना एंगल बना होगा। क्लॉक इरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे घड़ी में कुछ इरर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। वन बाय वन हम जब डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में हम सॉल्व करेंगे, चीज़ें बहुत ही क्लियर होती चली जाएंगी हमारी। तो हम देखते हैं सबसे पहले इमेज। उस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने से पहले हम सबसे पहले घड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो हमारी घड़ी होती है, ये हमारी वॉच है, ठीक है। ये इसमें 12 से लेके 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बजता है। एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ठीक है। तो हमारी जो घड़ी होती है, दीवाल घड़ी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 12 घंटे होते हैं। और इसमें जो बहुत पतली सुई होती है वो सेकंड हैंड होती है, ठीक, सेकंड वाली सुई होती है। इसके बाद जो मोटी और लंबी सुई होती है वो मिनट हैंड होती है, ये मिनट्स को बताती है। उसके बाद छोटी सुई जो होती है, सबसे छोटी सुई, वो हावर हैंड होती है, घंटे की सुई होती है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं जो बेसिक चीज़ थी घड़ी के बारे में वो हमने सीख ली। अब हम देखेंगे जो इमेज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो इमेज से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चंस वॉच में पूछे जाते हैं। एक होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। एक वाटर इमेज, एक जल का प्रतिबिंब बनेगा। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज दो तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं मिरर इमेज की। ठीक, मिरर इमेज का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास एक वॉच है, दिस इज वॉच, ठीक है। वॉच में क्या है, 2 बजा है और हमने क्या किया, इसके साइड में एक मिरर रख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसके साइड में एक मिरर रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने सपोज दैट एक मिरर रखा। मिरर में क्या होता है, एक तरफ पॉलिश्ड होता है, एक तरफ प्लेन होता है। तो ये हमारा जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, ठीक है। अब हमने इसको इसके साइड में मिरर रखा, तो मिरर इसके साइड में रखा है, फ्रंट पे नहीं रखा है। जैसे वॉच के यहाँ फ्रंट पे नहीं है, साइड में एक मिरर रखा है। तो मिरर में जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर जो ये हमारी क्लॉक होगी सपोज दैट, तो क्लॉक में क्या होगा, जब किसी का मिरर इमेज बनता है, ठीक है, तो मिरर इमेज में जो चीज़ लेफ्ट में होगी, जो चीज़ लेफ्ट में होगी वो राइट में हो जाएगी, और जो चीज़ राइट में होगी वो लेफ्ट में हो जाएगी, ठीक है। ये होता है मिरर इमेज। आप करके देखना जब मिरर के सामने, ठीक है। तो जो 2 होगा, ये होगा 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, कुछ इस तरीके से होगा। तो जब हमारी 2 बजे वाली सुई देखेंगे तो ये 10 पे होगी, ठीक है। जो घंटे की सुई 2 पे थी, जब मिरर इमेज लेंगे तो 10 के सामने दिखेगी। और
हावर हैंड जो है हमारी एज इट इज़ 12 पे दिखेगी। तो जो अगर जो मिरर इमेज में लेंगे, अब मिरर इमेज जब हम देखेंगे तो इनको जो है मतलब 2 3 ये नहीं कंसिडर, उसकी पोजीशन के हिसाब से उसका टाइम बताएंगे। तो अब जब देखेंगे तो हमें कितना बजे दिखाई देगा, 10 बजा घड़ी में दिखाई देगा। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, अगर जो 8 बजे का हमने क्या किया, मिरर इमेज लिया, ठीक है, ये हमने क्या किया, मिरर लगा दिया, ये पॉलिश्ड मिरर है, ठीक है, ये हमारी वॉच हो गई, ठीक है, ये सपोज दैट हमारी वॉच है। तो 12 वाली सुई जो होगी, जब मिरर इमेज लेफ्ट जो साइड जो होगा, जो चीज़ मिरर के पास होगी, जो चीज़ मिरर के पास होगी, जो चीज़ मिरर के पास होगी वो पहले आएगी, जो मिरर से दूर होगी वो दूर बनेगी, ठीक है, दूर वाली दूर, पास वाली पास, ऐसे होगा। जैसे मिरर से, अब ये वाली सुई क्या है, मिरर से दूर है, तो दूर होने का मतलब क्या है, ये दूर बनेगी, ठीक है, तो ये ऐसे आएगी, ठीक है, और जो 12 पे है वो एज इट इज 12 पे हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या बजा, 4 बजेगा घड़ी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं, सपोज दैट मिरर इरर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि 12 बजा है, तो क्या बजा होगा, ठीक है। एक बार आप दिमाग में सोचिए, जब 12 बजा होगा तो उसका मिरर इमेज लेंगे तो घड़ी में कितना बजेगा, ठीक है। मैं कुल लिखता हूँ, 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है, और 11। अब आपको लगता होगा कि सर ने इतनी जल्दी से कैसे मतलब कैलकुलेट कर लिया, मिरर इमेज कैसे निकाल लिया। तो इसका होता है शॉर्टकट। अभी तक या तो आपको क्या है, मिरर एक वॉच बनाओ, जो टाइमिंग हमने ली है वो वॉच में उसको बनाते हैं, उसके बाद में हम उसके सामने मिरर रखें, मिरर रखने के बाद हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, मिरर लेके नहीं, फटाफट जैसे 12 का जो है, ये 12 होगा हमारा, ठीक है, 12 कुछ इस तरीके से बनेगा दोनों घड़ियाँ। तो जब इसका मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज क्या होगा, 12 का 12 ही दिखाएगा। अगर जो 1 बजाएंगे, घड़ी में 11 बजाते हैं हम, ये 11 बजेगा। जब इसका मिरर इमेज लेंगे हम तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है, 1 बजेगा। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया। अब ये हम बाई शॉर्टकट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें जब कोई टाइम दिया होगा कोई भी टाइम दिया हो, सपोज दैट हमें कोई टाइम गिवन होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें टाइम गिवन होगा और उसका हमें पूछेगा मिरर इमेज, ठीक है। उसने क्या किया, मिरर इमेज उसका पूछा, तो हम क्या करेंगे, जो टाइम है वो इससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टाइम, ठीक है। तो जो आएगा हमारा बेसिकली ये क्या होगा, ये मिरर इमेज होगा, ठीक है। हमें वॉच को बना के कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइम गिवन होगा उसका मिरर इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको 12 से माइनस करते रहेंगे। अभी हमने यही किया था, 12 से इसको जब माइनस किया, ठीक है, 12 को माइनस किया तो जो 0 बना, 0 जो है वो 12 ही होगा, ठीक है। 12 से 11 को जब माइनस किया तो 1 बना, 12 से 10 को माइनस किया तो 2 बना, 9 माइनस किया तो 3 बना 12 से, ठीक है, 8 को 4, ऐसे हमने सब चीज़ों को माइनस किया और टाइम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम्स में इतना इजी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे दे दिया 2:20। अब 2:20 जब हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले इसको 12 से माइनस करना होगा, 2:20, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे इधर 40 मिनट्स बचेंगे, ठीक है, इधर बचेगा 9, ठीक है। तो जब 2 का मिरर इमेज लेंगे तो मिरर इमेज क्या होगा, 940। इस तरीके से 3 का निकालेंगे तो इधर आएगा 20, ठीक है, तो 8, ठीक है। इसका निकालेंगे तो 45, ठीक है, और 7, ठीक है, 7, ठीक,
इसी तरीके से जब 33 और 5 6, ठीक है। अब ये आ गया, अभी तक जो हमें टाइम्स दिए थे वो 12 क्लॉक के हिसाब से दिए थे। अगर जो ये 12 के हिसाब से दिए हों तो एक्चुअल में जब 20:15 हुआ होगा तो 20:15 का मीनिंग क्या है, ये बजा होगा 4:15 हुआ होगा वॉच में, ठीक है। तो 4:15 हम माइनस करेंगे, तो 4:15 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, 7, ठीक है, 7:45 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब माइनस करेंगे, ठीक, तो 30:05 ये माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 30, इधर बचेगा 6, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 6:48:30, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस हैं उसमें सिंपली हमें क्या करना होगा, जो कंक्लूजन है, जो शॉर्टकट है, हमें सिंपली करना होगा कि उस टाइम को हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, जो टाइम गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें 12 में से माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मिरर इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं हम वाटर इमेज। वाटर इमेज का मीनिंग क्या है, जैसे वाटर की टब है उसके ऊपर हमने क्लॉक को रखा तो उसमें जो इमेज फॉर्म होगी वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब जब वाटर इमेज लेते हैं, ठीक है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो अप होगा, जो अप साइड होगा, जो अप साइड होगा वो डाउन साइड आ जाएगा, और जो डाउन साइड होगा वो अप साइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर इमेज में हो जाता है, ठीक है। अब ये वॉच क्या है हमारी, ये 4 पे है, तो 4 का मीनिंग है जो वाटर इमेज बनेगी वो ये इस पे हो जाएगी, 2 पे हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और जो यहाँ 8 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, 8 से थोड़ा सा ऊपर है तो क्या होगा हमारा, जब मिरर इमेज लेंगे अगर जो 8 पे होती तो 10 पे आती, ठीक है, 8 से थोड़ा सा ऊपर है तो 10 से थोड़ा पहले आएगी, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर जो हम रियल टाइम में देखेंगे तो 10 बजने वाला है और हमारी एक चीज देखिए, अब देखिए 10 बजने वाला है, इट मीन्स ये 10 के पास में है जो घंटे वाली सुई है, लेकिन फिर इसको जो मिनट वाली सुई थी इसको 12 के आसपास होना चाहिए था, 12 से पहले होना चाहिए था, लेकिन ये तो 2 के आसपास है। तो इस तरीके से जब वाटर इमेज का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, ठीक है, वाटर इमेजिंग का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो वो जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वो सही तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए हम वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर जो पूछे जाते हैं, वैसे तो बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर जो बाई चांस पूछे भी जाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे। ये है हमारा वाटर इमेज से रिलेटेड सॉल्व करने का तरीका। जो जैसे हमने क्या किया था, मिरर इमेज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 12 से माइनस किया था, वैसे वाटर इमेज में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 18:30 से या 17:90 से माइनस करेंगे। ये चीज़ आप याद कर लो, फिर हम बताते हैं आगे। या तो 18:30 से माइनस करेंगे या तो 17:90 से माइनस करेंगे। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था 8:20, तो 8:20 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 8:20 का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 8:20 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब देखेंगे हमारा जो मिनट है वो 30 से छोटा है तो हम किससे माइनस करेंगे, 18:30 से। लेकिन अगर जो हमारा मिनट, ठीक है, मिनट जो है वो ज़्यादा है तो किससे, 30 से, तो हम 17:90 वाला इससे माइनस करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 18:30 से माइनस करते हैं 8:20 को, तो 10:10 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं।
और माइनस नहीं करना चाहते हैं तो 1 घंटे को जोड़ व घटा के भी हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर जो आपको मिनट 30 से छोटा है तो 18:30 से माइनस करिए, अगर जो मिनट 30 से बड़ा है तो 17:90 से माइनस करिए। अब 1-2 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सपोज दैट अगर जो हम पहला एग्जाम्पल लगाते हैं तो देखते हैं, अगर जो पहला क्वेश्चन है 2 बजा है और उसका हमें क्या करना है, वाटर इमेज फॉर्म करना है। ठीक है, तो 2 बजे वाटर इमेज फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 18:30 से माइनस करेंगे 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 30 और ये हो जाएगा 16, तो 16:30। ठीक, 16:30 का मीनिंग क्या है, अगर जो इसको हम 12 घंटे वाली घड़ी में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4:30। ठीक है, फिर अगर जो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकंड लेते हैं एक एग्जाम्पल, 3:50 हुआ है। तो 3:50, अब हमें क्या करना होगा, इसको 17:90 से माइनस करना होगा, 17:90 से, क्योंकि हमारा जो 50 है वो 30 से बड़ा है, तो 17:90 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 40 मिनट और ये बचेगा 14, तो 14:40 का मतलब है 2:40। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 4:10 है, तो 4:10 18:30 से माइनस करेंगे इसको हम। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, ये बचेगा 14। ठीक, 14:20 का मतलब है 2:20। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा जो मिरर इमेज से रिलेटेड, जो इमेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे क्लॉक में, वो हमने देख लिए। कंक्लूजन क्या है, 2 चीज़ें, अगर जो उसका मिरर इमेज पूछा जाता है तो हमें करना होगा 12 से सिंपली उस टाइम को माइनस कर देना है। ठीक है, अगर जो वाटर इमेज पूछा जाता है तो 18:30 से या 17:90 से, डिपेंड करता है मिनट, अगर जो 30 से बड़ा है तो हमें 18:30 से उसको माइनस करना होगा। अगर जो हमारा मिनट जो गिवन क्वेश्चन है उसमें मिनट अगर जो 30 से बड़ा है तो उसके लिए हमें उसको 17:90 से माइनस करना होगा। 2 चीज़ें हो गई। एक बात और, हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना के चलना है जहाँ पर सिर्फ सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स लिखते रहेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखते रहेंगे, वो हम डेली बेसिस पे उसका रिवीजन करते रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमें जो फार्मूले हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद रहे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर हम देखेंगे नया टॉपिक।